गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट इज आईएफआर। आएगा समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, आईएफआर क्यों बनाते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से हम कुछ केसेस कवर करेंगे और जो टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे आईएफआर, ये टॉपिक चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, चारों चैप्टर्स में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। वहां हर क्वेश्चन में इसका कहीं ना कहीं छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा। आई गेस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर। उसका पर्पस क्या है, इसका मोटो क्या है। वैसे मान लीजिए कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या फर्म ने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फर्म को लगता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम ना हो जाए, ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन इसकी वैल्यू कहीं कम ना हो जाए, तो पहले से कुछ रिजर्व अपने पास बना के रखते हैं। वो अगर वैल्यू कम भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इतना रिजर्व ऑटोमेटिकली पहले से अपने पास मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर कब की बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आईएफआर का रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय। और रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बता चुका हूं, पहले भी दोबारा लिख रहा हूं। मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। टॉपिक आ गया आईएफआर। समझते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, अलग अलग केसेस ड्राफ्ट करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन भी एक दो सॉल्व करेंगे। आएगा, हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसके लिए हम कहते हैं, मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस equally with effect from 1st April 2021 they decided to change their PSR into 3:2 into 3:2। तो ये एग्जांपल लिया हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का, जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं चेंज इन पीएसआर का। तो ओल्ड रेशियो थी उनकी 1:1, उन्होंने कहा जी अब हम करेंगे 3:2, रेशियो को चेंज कर रहे हैं। आएगा क्वेश्चन हम लोगों के पास, आईएफआर के कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन जो बनाया है, ये फर्म की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट का पार्ट है छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट। तो क्या कहती है बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिसकी वैल्यू है, जिसकी बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और हमें लगता है कि वैल्यू कम ना हो जाए, इसलिए कुछ पैसा रिजर्व की फॉर्म में, स्पेसिफिक रिजर्व की फॉर्म में, जिसका कि नाम है आईएफआर, संभाल के रख लिया हम लोगों ने। तो 10,000 रुपए हम लोगों ने संभाल के रख लिए। 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है कि कल को नुकसान हो गया तो दिक्कत नहीं आएगी, तो इस पैसे को उन्होंने संभाल के रख लिया। ठीक है जी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, समझेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है। पहला केस नंबर 1, केस 1 कहता है नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन।
मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम नहीं, बुक वैल्यू कम नहीं हुई, एवरेज इंटैक्ट वैल्यू रही है। तो केस 1 ये कहता है। केस 2, केस 2 क्या कहता है? कहता है ये कि मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, मतलब वो भी कम नहीं। केस 2 भी कह रहा है कम नहीं हुई। केस 1 में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं मानूंगा कम नहीं हुई। केस 2 में बता दिया 1 लाख रुपए है तो मतलब कोई वैल्यू कम नहीं हुई। और हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पुराना प्रॉफिट है, पुराने रिजर्व है जो संभाल के रखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इट बिलोंग टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर, उनको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे क्योंकि पुराना प्रॉफिट है। केस नंबर 3 कहते हैं जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, मैं कहता हूं वो होगी 96,000 रुपीज। 96,000 होगी मार्केट वैल्यू। कई बार क्या होता है, ये केस नंबर 3 यहां लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ब्रैकेट में, मैं यहां भी लिख के दिखा रहा हूं आपको। मार्केट वैल्यू ऐसे यहीं लिख देता है उठा के वो 96,000, तो उसको भी केस 3 मान लो। कई बार ऐसे लिखा होता है, यहाँ छुपा के लिख देता है वो क्वेश्चन वाला। केस नंबर 3, तो या तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो या बैलेंस शीट में, दोनों का मतलब एक ही है। तो केस नंबर 3 को कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। दिस इज माय केस नंबर 3। केस 4, केस 4 हमने कहा जी मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है सर वो हो गई 90,000 रुपीज। बहुत बढ़िया जी। सर 10,000 रुपये संभाले, देखो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये संभाल के रखे हम लोगों ने। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये संभाल के रखे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नुकसान हो गया, कोई इश्यू नहीं है। हमने अपने आप को सेव किया हुआ था पहले से, उस नुकसान के लिए प्रिपेयर थे। केस नंबर 5 कहते हैं मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट किया हमने कहा जी वो गई 84,000 रुपीज। बहुत बढ़िया, 84,000 रुपीज। सर 1 लाख का आईएफआर था, 10,000 रुपये संभाल के रखे थे, लेकिन एक्स्ट्रा नुकसान हो गया 6,000 रुपए का। 84,000 वैल्यू हो चुकी है, नुकसान हो चुका है, डबल नुकसान। 10,000 तो पहले हमने रिजर्व संभाल लिया, 6,000 का और नुकसान हो गया। देखेंगे अभी क्या करते हैं। और लास्ट केस कहते जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपीज, 1,12,000 रुपए हो गई। सर क्या हुआ, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, मुझे डर लग रहा था कि वैल्यू कम ना हो जाए, इसलिए रिजर्व संभाल के रख लिया 10,000 रुपए का मैंने। लेकिन जिस दिन मेरी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, मैंने चेक किया हमारी वैल्यू तो बढ़ चुकी है। मतलब यहां दो दो फायदे हो गए पार्टनर को। पहला फायदा पार्टनर को 10,000 रुपए का रिजर्व मिल जाएगा, और दूसरा फायदा पार्टनर को वैल्यू 1 लाख से हो गई 1,12,000 रुपए। तो यहाँ पार्टनर के लिए दो दो लड्डू है, एक लड्डू रिजर्व का और एक लड्डू एक्स्ट्रा लड्डू जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। एज वी ऑल नो, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वो फर्म के लिए फायदा होता है, और वो घूम फिर के फायदा किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। कैसे होगा अभी बताऊंगा, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आएगा वन बाय वन सारे केसेस को रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था मेरा, ए बी पार्टनर उनकी ओल्ड रेशियो है इक्वली। देखो मान लो ये क्वेश्चन एडमिशन में अगर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा होगा? ए बी पार्टनर है, उन्होंने सी को एडमिट किया। हमें सोचना ही नहीं है क्योंकि सब कुछ ट्रांसफर होना है ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये क्वेश्चन चाहे एडमिशन में आ जाए, रिटायरमेंट में, डेथ में, कहीं भी आ जाए, दिमाग लगाना ही नहीं है आपने। चाहे WCR हो, मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, चाहे FR हो, कुछ भी टॉपिक कवर हो जाए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल ओल्ड रेशियो। वो जो मर्जी बोले, चेंज इन PSR बोले, एडमिशन बोले, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी बोले, वी डोंट बॉदर अबाउट इट। वी हैव टू ओनली कंसीडर द ट्रांसफर रिजर्व इन द ओल्ड PSR। जो सरप्लस बचेगा, सरप्लस वाला। सर कैसे बचेगा वो देखते हैं। पहला केस, सर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, ये तो कोई इन्वेस्टमेंट है, फिर इसको भूल जाओ, केस नंबर 3 की बात है। 10,000 रुपए का रिजर्व है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
पहले में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है जी। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। केस नंबर 1, सर बंटवा दो, पार्टी करवाओ, इन पार्टनर्स को दो, पैसा दो पुराने रेशो के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट IFR अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के नाम है हमारे, इनके नाम ए और बी रखे थे हमने, हाँ जी, ए और बी। तो IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। बच्चे IFR है 10,000 रुपए का, बेटा गलती से बच्चे के मैं 1 लाख बांट के आया था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बांटनी आपने, IFR बांटना है। 10,000 इंटू 1/2, सिमिलरली बेटे यहां भी इंटू 1/2, बच्चे आ गया 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। नरेशन बीइंग सरप्लस IFR जो बच गया था क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड PSR दैट इज 1:1। जस्ट लाइक WCR में से कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, हमने माना कोई क्लेम नहीं आया। सिमिलरली यहां भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो वी विल अज्यूम दैट उसकी वैल्यू कम नहीं हुई, तो पूरे का पूरा हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मेन बात है कौन सी रेशियो से, रेशियो याद रखना है, पुराना प्रॉफिट, पुरानी रिजर्व, ओल्ड रेशियो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। केस नंबर 2, सर वैल्यू 1 लाख हो गई, सर बुक वैल्यू भी 1 लाख थी, मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू कोई भी कम नहीं हुई, तो इसका मतलब केस नंबर 2 का जो आंसर होगा दैट इज सेम एज इन केस 1, सेम एज इन केस 1। तो केस नंबर 2 का आंसर भी 1 की तरह ही है, दोनों का मतलब एक ही है, एक में उसने बता दिया, एक में साइलेंट मोड में बैठा हुआ है। जब साइलेंट मोड में बैठा तो हम लोगों ने मान लिया कि वैल्यू कम नहीं हुई। तो केस नंबर 2 चलेंगे आगे, मूव करेंगे, केस नंबर 2 से आगे चलेंगे। केस 3 क्या कहता है, केस 3 की बात करते आइएगा। केस नंबर 3 क्या कह रहे जी, वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, कहता है IFR था 10,000 रुपए का, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 96,000 रुपीज, मतलब 4,000 रुपए का नुकसान हो गया, 4,000 रुपए का नुकसान हो गया। 10,000 रुपए हमने संभाल के रखे थे, लेकिन 4,000 रुपए का उसमें से नुकसान हो गया। जो 6,000 बच जाएंगे, देखो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू, 96 की मार्केट वैल्यू, इट मीन देयर ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज 4,000 रुपीज, 4,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। जो 6,000 बच गया दैट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को मिल जाएगा इन देयर ओल्ड PSR। और समझेंगे कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को एंट्री की हेल्प से समझेंगे। क्या कहते हैं एंट्री, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट जो कि 10,000 रुपए का पड़ा हुआ है, और इसमें से मेरी 4,000 की एसेट की वैल्यू कम हो गई। एज वी ऑल नो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, जब एसेट बढ़ती है, एसेट इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट किया जाता है, एसेट का इंक्रीज डेबिट होता है, हमने पढ़ा था क्लास 11th में। और अगर एसेट कोई डिक्रीज हो जाए तो मतलब एसेट हमारी क्रेडिट हो गई। तो 1 लाख की बुक वैल्यू थी जो कि 96,000 रह गई है रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय, मतलब 4,000 से मेरी एसेट कम हो गई, मतलब 4,000 से मेरी एसेट क्रेडिट हो गई टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जो बच गया रिमेनिंग 6,000 दैट बिलोंग टू द पार्टनर्स
that belong to the partners in their old PSR. A capital account to B capital account, 6,000 जो बच गया in their old PSR, मेरे एग्जाम्पल में 1/2, तो 3,000 being investment reduced to market value and surplus IFR जो बच गया, सर कहां चला गया वो? मैंने कहा जा रहा है जी क्रेडिट टू, जिनका था उनके पास चला गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुरानी रेशो में, पुराना रिजर्व था पुरानी रेशो में, दैट इज 1:1, दैट इज 1:1. आई द केस नंबर 4. केस 4 क्या कह रहा सर? कह रहा सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 90,000 रुपया, 90,000 रुपीज. सर पहले क्या थी? 1,00,000 रुपए, अब होगी 90,000 रुपया. सर 10,000 रुपए से कम हो गई है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो पार्टनर के हिस्से कुछ नहीं आएगा, मतलब पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ सरप्लस नहीं बचा यहां पे जो देखने को मिल रहा है अपने को केस नंबर 4 में. तो हम यहां सर केस 4 में क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे केस 4 में? क्या कहते हैं प्लीज, क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो गई, 10,000 रुपए का रिजर्व था, क्या लिखेंगे सर? 1,00,000 की वैल्यू बुक वैल्यू थी सर, 1,00,000 की बुक वैल्यू थी हमारी, और 90,000 की सर आ चुकी है मार्केट वैल्यू, तो 10,000 रुपए से कमी हो गई, रिड्यूस हो गया. बीइंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूस टू मार्केट वैल्यू. अच्छा मार्केट वैल्यू तक पहुंचा दिया उसको. केस नंबर 4. चलिए केस 5 पे मूव करते हैं. केस 5 क्या कहता है देखते हैं. केस नंबर 5. केस नंबर 5 कहते हैं मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 84,000 रुपीज, जबकि रिजर्व है हमारे पास 10,000 रुपए का. 6,000 रुपए का हो गया एक्स्ट्रा नुकसान. कैसे हो गया, क्या करेंगे आएगा, समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं. केस नंबर 6. केस 5 क्या कह रहे हैं समझेंगे. एक बात करते क्या कहते हैं केस 5. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 रुपीज, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी कम हुई है, बाय रुपीज 1,00,000 की बुक वैल्यू, दिस इज द रिवाइज मार्केट वैल्यू. सर 16,000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया. मैंने बताया था पहले भी, जब भी एक्स्ट्रा नुकसान या एक्स्ट्रा कुछ फायदा हो जाए, दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट. और रिवैल्यूएशन क्या होता है, आने वाले लेक्चर में पूरा इस पे हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में. फिलहाल अभी के लिए एक्स्ट्रा नुकसान 6,000 रुपए का, जिसके लिए फर्म पहले से प्रिपेयर नहीं थी. बीइंग इन्वेस्टमेंट reduced to market value
जितना शॉर्टफॉल था, जितना पैसा कम था जो हमने मेंटेन नहीं किया था रिजर्व पहले से, एंड शॉर्टफॉल डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया अपने लोगों को, इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थे। और याद रखो, जब भी कोई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, वो फर्म हमेशा अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू और रीअसेस करती है। वो कैसे करती है, वो टॉपिक हम कवर करेंगे ड्यूरिंग द। फिर आज अभी हम क्या कर रहे हैं, आईएफआर पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। जी होगी पहली एंट्री, इसके अंदर पहली एंट्री जो 6,000 रुपए का लॉस है जो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया हुआ है, that has been transferred to the partners capital account in their old PSR। तो 6,000 के नुकसान की भरपाई बट ऑब्वियसली पार्टनर से करेंगे। जब फायदा उनको मिलता है तो सिंपल सी बात है, नुकसान भी वही लोग बियर करेंगे। कैसे बियर करेंगे, क्या एंट्री ड्राफ्ट करेंगे, आएगा समझता है एंट्री क्या बनती है। सेकंड एंट्री इसके अंदर तो नुकसान है ओल्ड पीएसआर में, पार्टनर्स को हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सर क्या बोलेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 6,000 का एक्स्ट्रा लॉस था, 6,000 रुपए का लॉस था in their old PSR, that is equally, so 1:1, being revaluation loss debited to partners capital account in old profit sharing ratio, in old PSR। तो revaluation loss debited to partners capital account in old PSR। तो केस नंबर 5 में 2 एंट्री ड्राफ्ट की हम लोगों ने। पहली एंट्री में देखा वैल्यू 16,000 से कम हो गई, तो जितना एक्स्ट्रा नुकसान था रिवैल्यूएशन में चला गया, और दैट रिवैल्यूएशन लॉस हैज टू बी अल्टीमेटली borne by the partner in their PSR, in their PSR। आएगा लास्ट केस पे मूव करते। लास्ट केस क्या कहता है समझेंगे लास्ट केस को। पहले दोबारा देखते क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है जो बुक वैल्यू है, आईएफआर 10,000 रुपए का है। आईएफआर क्यों बनाया, डर लग रहा था कि एसेट की वैल्यू कम ना हो जाए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है हमारे को। यहां हमारी वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, फायदा हो गया, मतलब कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे समझते हैं। वैल्यू होगी 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपीज। क्या करते समझेंगे बात को, आएगा देखते आइएगा, समझेंगे इस केस को। केस नंबर 6, केस 6 क्या कह रहा है, कहता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब आईएफआर का हमें इस्तेमाल नहीं करना। आईएफआर का तो इसलिए इस्तेमाल था कि वैल्यू कम ना हो जाए, लेकिन वैल्यू बढ़ गई। तो पहला काम, जस्ट लाइक केस नंबर 1, आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स को। यहाँ पार्टनर्स को 2-2 लड्डू मिलेंगे, 2-2 बेनिफिट है। तो पहले आईएफआर को बंटवाते आओ। हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। बच्चे आईएफआर है 10,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ गई, मतलब आईएफआर हमारे अब काम का नहीं है फिलहाल अभी के लिए। तो पूरा पुराना रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो in their old ratio, that is equal in the question 1:1। So being
सरप्लस आईएफआर जो बच गया क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर। तो आईएफआर अब काम का नहीं है, रिजर्व की बैलेंस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, हाइक हो गई है, तो पहले तो आईएफआर को खत्म करो। तो पहला लड्डू तो पार्टनर को ये मिला, पहला फायदा तो ये मिला पार्टनर्स को, ये हो गया पहला फायदा। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1 लाख से 1,12,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो क्या कहेंगे, समझेंगे, ये पहली एंट्री थी इसकी। सेकंड एंट्री क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो हम लोग क्या कहेंगे सेकंड एंट्री। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट का नाम क्या हमारे क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। मार्केट वैल्यू होगी 1,12,000 रुपए, बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपए, मतलब 12,000 रुपए का फायदा हो चुका है। मैंने बताया जब भी एक्स्ट्रा फायदा या एक्स्ट्रा नुकसान हो, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनकम है, कैपिटल नेचर की इनकम है, गेन हो चुका है फर्म को, एक तरीके का 12,000 का गेन हो चुका है। बीइंग increase in the value of investment recorded। 12,000 रुपए का फर्म को फायदा हो गया, एसेट बढ़ गई, डेट्स वाई डेबिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नॉमिनल नेचर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नॉमिनल नेचर है, और नॉमिनल का मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेट्स वाई इनकम है, फायदा है, गेन है, तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। याद रखना रिवैल्यूएशन नेचर नॉमिनल है। पढ़ाऊंगा अभी आगे, जब टॉपिक आएगा बताऊंगा रिवैल्यूएशन क्या है, पूरा समझाऊंगा आप लोगों को। तो पहली एंट्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करवा दी हम लोगों ने। दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो डेबिट हो गया, फायदा हो गया, गेन है, that gain has been credited to the revaluation account as the nature of revaluation account in nominal nature। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ध्यान से बात सुनिए, देखिएगा मेरी बात आप सुनिए। ये देखो, जब यहाँ पे एक्स्ट्रा नुकसान हुआ था हम लोगों को, यहाँ पर एक्स्ट्रा नुकसान हुआ था तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था, इसका नेचर नॉमिनल है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा हो गया, हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सी लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या है इसके अंदर, 12,000 का फायदा हो गया, सिंपल सी बात है, डेट प्रॉफिट बिलोंग टू द पार्टनर्स, वी विल ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो हम क्या कहेंगे सर, यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंटिंग टू 12,000 रुपीज, इनके नाम है ए कैपिटल और बी कैपिटल, ए और बी है नाम। तो याद रखना, अगर कैपिटल फिक्स हो तो यहाँ करंट अकाउंट भी आ सकता है, अगर डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ कैपिटल। फिलहाल हम मान रहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल आ गया इन देयर ओल्ड पीएसआर अमाउंटिंग टू 6,000 ईच। नरेशन, being revaluation gain credited to partners capital account in old PSR, that is 1:1, that is 1:1। तो केस 3 में 3 एंट्री पास करनी है। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हाइक कर जाए, बढ़ जाए, तो पहले तो रिजर्व बंटवा दो, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो डेबिट हो गई, फायदा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। अब उस रिवैल्यूएशन के बैलेंस को खत्म करना है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को ट्रांसफर करोगे,
तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, जब कैपिटल बढ़ जाएगी तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी इन देयर ओल्ड बीएसआर। उम्मीद करता हूं केस नंबर 6 भी आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा।